नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में नई संसद इमारत को नई नियति के साथ एक नया प्रयास बताया। मन की बात कार्यक्रम के 101वें संस्करण में श्री मोदी ने जल संरक्षण का आह्वान किया। देश में अब तक 50,000 अमृत सरोवर बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने आज टिहरी जिले के औणी गांव का भ्रमण कर भारत के ग्रामीण परिवेश और व्यवस्था को जाना। और आज विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस है। महिला विकास मंत्री ने कहा, प्रदेश भर में बालिकाओं व महिलाओं के लिए नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने संसद भवन में अधिनम अर्थात पुजारियों के साथ प्रवेश किया और हवन किया। श्री मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर सेंगोल को स्थापित किया और पट्टिका का अनावरण कर संसद भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद श्री मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण में शामिल लोगों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भी हिस्सा लिया। नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद को नई नियति के साथ एक नया प्रयास कहा। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। उन्होंने टिप्पणी की कि संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत और 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। उन्होंने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच के संपर्क को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं। उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है। युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। जो भी युवा इसका हिस्सा बने हैं, वे अपने साथ ऐसी यादें लेकर वापस लौट रहे हैं जो जीवन भर उनके हृदय में बसी रहेगी। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जल के बिना व्यक्ति और देश के प्रयास फलीभूत नहीं हो सकते। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून। बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को प्रदेश भर में भी सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मन की बात का 101वां संस्करण सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण और संवर्धन की बात की। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में निरंतर काम करने होंगे ताकि वर्षा जल संचयन के लिए अमृत सरोवर का निर्माण तेजी से हो सके। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने आज टिहरी जिले के आदर्श गांव औणी का भ्रमण कर भारत के ग्रामीण परिवेश और व्यवस्था को जाना। औणी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम के साथ उत्तराखंड की पारंपरिक शैली से मेहमानों का स्वागत किया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित स्थानीय लोगों ने विदेशी प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास और ग्रामीण संस्कृति सभ्यता से परिचित करवाया। नरेंद्र नगर के औणी गांव पहुंचे विदेशी प्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी केंद्र, नरेंद्र नगर फॉरेस्ट के इंटरप्रिटेशन सेंटर, पंचायत भवन, बर्तन बैंक, ग्रामीण बचत बैंक, प्राथमिक विद्यालय, दुग्ध उत्पादन केंद्र, पॉली हाउस और मिलेट सेंटर का भ्रमण किया। औणी गांव में ग्राम सभा की बैठक में विदेशी प्रतिनिधियों ने केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति, ग्रामीण परिवेश, जीवन शैली, पारंपरिक लोक कला, जैविक खेती की प्रशंसा भी की। इस बीच गांव में विदेशी मेहमानों को स्थानीय उत्पादों से बना भोजन भी परोसा गया, जिसका विदेशी प्रतिनिधियों ने भरपूर आनंद लिया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के भ्रमण से औणी गांव को विश्व में पहचान मिलेगी। उन्हीं गांव के लिए तो मैं समझता हूँ ये एक ऐतिहासिक समय है, क्योंकि उन्हीं गांव को इससे जो एक एक्सपोजर मिलेगा, मैं समझता हूँ यहाँ के इकोनॉमी में एकदम इससे बहुत बड़ा बूम आएगा और ये कुल मिलाकर के बाकी हमारे राज्य के गांवों के लिए एक प्रेरणा का समय होगा कि वो अपने गांवों के डेवलपमेंट्स के लिए आज की IT के जमाने में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सोच है डिजिटलाइज इंडिया, उसकी तरफ बढ़ते हुए ऐसे जिस तरह यहाँ पे पंचायत भवन बने हैं, जिस तरह यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है, जिस तरह यहाँ पर फॉरेस्ट की एक्टिविटीज हैं, ब्लॉक्स की एक्टिविटीज हैं, ये सभी गाँवों में ये एक मॉडल के रूप में ये स्थापित हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने आज पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। राज्यपाल स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से भी मिले। साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन को समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने अधिकारियों से वाइब्रेंट विलेज और आदि कैलाश और लिपुलेख क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे विकासपरक कामों की जानकारी भी ली। प्रदेश भर के स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पताल समेत लड़कियों और महिलाओं की पहुंच वाले क्षेत्रों में नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इन सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों से 5 रुपये में 2 सैनिटरी नैपकिन प्राप्त की जा सकती हैं और पूरे प्रदेश में ऐसी 8,000 मशीनें लगाई जाएंगी। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित मेरी सहेली सैनिटरी नैपकिन पैड वेंडिंग मशीन कार्यक्रम में ये जानकारी दी। कार्यक्रम में महिला चिकित्सकों ने बालिकाओं को माहवारी के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला काफल इन दिनों स्थानीय लोगों के रोजगार का साधन बन रहा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ब्रजेश प्रसाद ने बताया कि काफल लगभग 1900 मीटर वाले उच्च हिमालयी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल सहित अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है। डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि काफल में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पेट रोग, कैंसर, अस्थमा, BP और अन्य रोगों के लिए औषधि का काम करता है। आजकल पर्वतीय अंचल में काफल पक चुका है, जिसका वैज्ञानिक नाम माइरुका स्कलुंटा है। ये 1300 मीटर से 1900 मीटर सिंधु तल से ऊंचाई पर पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और नेपाल के पर्वतीय अंचल में बहुत आयन से मिलता है। ये बांज, बुनास और काफल के जो जंगल होते हैं वहीं अमूमन मिलता है। इसका जो औषधीय गुण है वो मेन जो है वो पेट के रोगों में प्रयोग में लाया जाता है। इसको ग्राइंड करके जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनमें ये इसका छाल जरूर मिलता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि काफल अप्रैल से जून माह तक पककर तैयार होता है और आजकल इससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही है। IPL क्रिकेट का खिताबी मुकाबला आज शाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अहमदाबाद में होने वाले इस मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन से अपने पहले संबोधन में नई संसद इमारत को नई नियति के साथ एक नया प्रयास बताया। मन की बात कार्यक्रम के 101वें संस्करण में श्री मोदी ने जल संरक्षण का आह्वान किया। देश में अब तक 50,000 अमृत सरोवर बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। G20 देशों के प्रतिनिधियों ने आज टिहरी जिले के औणी गांव का भ्रमण कर भारत के ग्रामीण परिवेश और व्यवस्था को जाना। और आज विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस है। महिला विकास मंत्री ने कहा, प्रदेश भर में बालिकाओं व महिलाओं के लिए नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 28 मई 2023।